तो जनाब हमारे जावास्क्रिप्ट कोर्स में आज है डे नंबर 59 और जनाब आज के दिन हम लोग जावास्क्रिप्ट में कॉल स्टैक को समझने वाले हैं कि कॉल स्टैक में स्टैक मेमोरी किस तरीके से वर्क कर रही होती है, कैसे फंक्शंस को कॉल करते हैं, कैसे स्टैक मेमोरी के अंदर लीफो प्रिंसिपल वर्क करता है। ये सारी चीजें हम लोग समझने वाले हैं आज की इस वीडियो में। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज लास्ट तक देखिएगा। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे। आज हम लोग स्टैक मेमोरी के अंदर कॉल स्टैक के बारे में समझने वाले हैं। कॉल स्टैक क्या होता है, कैसे वर्क करता है। देखिए कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सिर्फ मैं जावास्क्रिप्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी सी प्रोग्रामिंग में भी स्टैक मेमोरी होती है। तो स्टैक मेमोरी करती क्या है कि जब हम लोग के फंक्शंस वर्क हो रहे होते हैं तो उनके अंदर अलग अलग स्टैक फ्रेगमेंट क्रिएट हो रहे होते हैं। स्टैक फ्रेगमेंट और स्टैक मेमोरी को इस तरीके समझो कि एक कंटेनर है इस तरीके से, ठीक है, और इसके अंदर ऐसे फ्रेगमेंट वाइज फ्रेगमेंट लेयर क्रिएट हो रही है। जैसे एक बॉक्स की ऐसे एक लेयर क्रिएट हो गई, फिर ये दूसरे बॉक्स की एक ऐसे लेयर क्रिएट हो गई, फिर ये तीसरे बॉक्स की ऐसे एक लेयर क्रिएट हो गई। तो ऐसे देख रहे हो ये सारे फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं, ये 1 ये 2 ये 3 सारे फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं। तो ये एक मेमोरी है जिसके अंदर अलग अलग फ्रेगमेंट तैयार हो रहे हैं, इन्हीं को हम लोग कॉल स्टैक बोलते हैं। ओके, अब इसमें आप यहाँ पे एक डायग्राम देख पा रहे होगे। इस डायग्राम में भी आपको दिख रहा है कि एक मेमोरी टाइप की बनी हुई है। ये मान लो कंटेनर है, एक मेमोरी है इस तरीके से, इसको स्टैक मेमोरी बोलते हैं। अब इसमें डेटा एलिमेंट ऐड हो रहे हैं। सबसे पहले डेटा एलिमेंट नंबर 1 मान लो, मैं इसको डेटा एलिमेंट नंबर 1 मान लेता हूँ। पहले ये ऐड हुआ, तो ऐड होने को हम लोग बोलते हैं पुश करना। पुश मतलब डालना मेमोरी के अंदर, ठीक है, और पॉप मतलब उससे निकाल देना। ओके, हम लोग ने एरे मेथड्स में भी पढ़ा था, पुश मेथड और पॉप मेथड को। पॉप से निकलता है, पुश से अंदर डाला जाता है। तो ये डेटा एलिमेंट 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4। तो इस तरीके से फ्रेगमेंट बाई फ्रेगमेंट चीजें जा रही हैं। तो स्टैक का मतलब होता है कि लेयर बाय लेयर। कभी आपने बुक्स की शेल्फ देखी है कि उसमें सारी बुक्स कैसे रखी होती हैं। एक ये बुक रखी है, इसके नीचे एक दूसरी बुक रखी है, फिर इसके नीचे एक तीसरी बुक रखी है, फिर इसके नीचे एक चौथी बुक रखी है। तो ये फ्रेगमेंट बाय फ्रेगमेंट बटा हुआ होता है, ठीक है। कहीं आप शादी में गए होगे तो वहां पे आपने गोल वाली जो प्लेट्स होती हैं उनको भी रखे हुए देखा होगा। इस तरीके से पूरा एक बंडल टाइप का बना होता है। तो ये जो लेयर देख रहे हो ऐसे ऐसे वाली, ये एक स्टैक मेमोरी कहलाती है, इसकी पहचान है। तो इसमें जैसे जैसे चीजें अंदर जा रही हैं, जैसे पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, फिर चौथा एलिमेंट, वैसे ही चीजें बाहर निकलेंगे भी। बाहर निकलने का मतलब है कि जो सबसे लास्ट में अंदर गया होगा, ठीक है, वही सबसे पहले बाहर निकलेगा। जो सबसे लास्ट में गया होगा वही सबसे पहले बाहर निकलेगा। तो क्या हम लोग इसको ये नहीं बोल सकते लास्ट इन? लास्ट इन मतलब जो सबसे बाद में गया हो, और फर्स्ट आउट, फर्स्ट आउट मतलब जो सबसे पहले निकलेगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लीफो। यहां से आया एल, यहां से आया आई, यहां से आ गया आई, यहां से एफ, और फिर यहां से ओ, लीफो। इसको बोलते हैं लीफो प्रिंसिपल, लीफो का सिद्धांत, कि जो सबसे लास्ट में जाएगा, जैसे ये चौथा फ्रेगमेंट सबसे लास्ट में गया है, तो जब निकलने की बारी होगी तो चौथा सबसे पहले बाहर आएगा, फिर आएगा तीसरा, फिर दूसरा, और फिर पहला। तो पहला सबसे बाद में बाहर आएगा क्योंकि आपका ये सबसे क्या कहते हैं पहले गया था, और सबसे बाद में चौथा गया तो सबसे पहले वो भी बाहर आएगा। सेम चीज है कि अगर आपने बुक जो सबसे ऊपर रखी वही सबसे पहले बाहर हटाई जाएगी। इसकी एक सिंपल डिफिनेशन मैंने यहाँ लिख रखी है, अगर कोई पूछता तो आप बता सकते हो कि स्टैक मेमोरी इट इज अ फास्ट, ये बहुत ही फास्ट मेमोरी होती है क्योंकि इसके अंदर बहुत तेजी से कॉल स्टैक्स चल रही होती हैं, चीजें अंदर बाहर हो रही होती हैं, ठीक है। फास्ट एंड लिमिटेड मेमोरी, ऐसा नहीं कि भरी रहेगी, तुरंत तुरंत खाली भी होती जाती है, तुरंत तुरंत बढ़ती भी जाती है। फास्ट एंड लिमिटेड मेमोरी, वेयर वेयर मतलब जहां फंक्शंस क्या होते हैं, कॉल होते हैं, और लोकल वेरिएबल्स बनते हैं। जैसे अब कोई फंक्शन कॉल हुआ, मान लो यहाँ पे एक फंक्शन कॉल हुआ शुभम नाम का, ठीक है, और इसके अंदर आपने एक मान लीजिए नेम में स्ट्रिंग नेम बनाया, इंट। इंट तो इससे क्या ही बनेगा, लेट से बनेगा क्योंकि इंट सी प्रोग्रामिंग में बनता है। लेट नेम इक्वल टू शुभम। तो अब जो नेम है ये लोकल वेरिएबल बनेगा, ठीक है, ग्लोबल नहीं है। और ये इसका स्कोप कहाँ तक है, जब तक ये फंक्शन का स्कोप है, जब तक फंक्शन रहेगा तब तक ये वेरिएबल वर्क करेगा इसके अंदर। जहां ये फंक्शन स्टैक के बाहर चला जाएगा तहां इसका कोई नामो निशान नहीं रहेगा। अगर आप इसको इस फंक्शन के बाहर कॉल करने की सोचेंगे कि नेम को यूज कर ले, नहीं कर सकते हो। जितनी देर ये फंक्शन स्टैक मेमोरी के अंदर है, वर्क कर रहा है, उतनी देर नेम है। एक बार फंक्शन खत्म, उसके बाद नेम का कोई भी नामो निशान इतिहास नहीं है। ओके, वही यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे क्या स्टोर होते हैं, फंक्शंस की कॉल्स एंड लोकल वेरिएबल स्टोर होते हैं। इट वर्क्स ऑन द लीफो प्रिंसिपल। लीफो प्रिंसिपल लास्ट इन, जो सबसे बाद में आया है वही पहले जाएगा, फर्स्ट आउट। तो इतना आपको बेसिक बेसिक समझ में आया कि कुल मिला के यहाँ पे एक मेमोरी होती है, उस मेमोरी में काफी सारी चीजें ऐड हो रही होती हैं,
और वो क्या चीजें ऐड हो रही हैं, वो है आपके फंक्शंस की कॉल। जो फंक्शंस होते हैं उनमें से कौन सा फंक्शन पहले कॉल हो रहा है, कौन उसके बाद में कॉल हो रहा है, कौन उसके बाद में कॉल हो रहा है, अभी हम लोग प्रैक्टिकली भी समझेंगे। तो ये एक तरीके से फंक्शंस कॉल है जिनको हम लोग स्टैक फ्रेगमेंट बोलते हैं, या फिर आप इनको कॉल स्टैक भी अपनी शुद्ध भाषा में बोल सकते हो, वैसे स्टैक फ्रेगमेंट बोलते हैं। और जैसे जैसे चीजें जा रही हैं वैसे वैसे बाहर निकलेंगी भी, जो सबसे बाद में गया है वो सबसे पहले बाहर आएगा। अभी तक हम लोग ने मोटा मोटी ये समझ लिया, यही स्टैक मेमोरी होती है। अब जावास्क्रिप्ट में इसका काम क्या है, ये रिकॉर्ड रखती है कि कौन कौन से फंक्शन कैसे कैसे यहाँ पर कॉल हुए हैं। इसको अगर आप ध्यान से भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे जावास्क्रिप्ट में ये चीजें हो रही होती हैं। मैं बिहाइंड द सीन जो आपका बैकएंड चीज है वो भी दिखाऊंगा कि कैसे ब्राउजर में चीजें ये दिखती हैं, कि स्टैक मेमोरी में कोई फंक्शन गया, फिर उसके बाद कोई फंक्शन गया, फिर उसके बाद में कोई फंक्शन गया, और फिर वो बाहर भी आने लगते हैं। तो ये चीज हम लोग रिकॉर्ड से देख पाते हैं और एक तरीके से डिबगिंग भी कर पाते हैं, कहीं प्रॉब्लम आती है तब। इतना आपको समझ में आया। एक एग्जांपल और मैं यहाँ पे देना चाहूँगा। वो एग्जांपल ये है कि मान लो एक ये आप कुछ भी बोल सकते हो, टेस्ट ट्यूब है या ट्यूब है, जो भी आप मान लो, और 3 बॉल ले लेते हैं। ठीक है, 3 बॉल ले ली, मान लो ये ग्रीन कलर की बॉल है। ओके, उसके बाद में एक ये रेड कलर की बॉल है, ठीक है, और एक ये येलो कलर की बॉल है। अब हमारे पास 3 बॉल है, ठीक। और ये जो ट्यूब है ये क्या है, ये है आपका स्टैक मेमोरी, और ये बॉल्स एक तरीके से फंक्शंस की कॉल है। तो सबसे पहले जो बॉल जाएगी, मान लो सबसे पहले जाती है यहाँ पे ग्रीन वाली बॉल इसके अंदर, ठीक है, चली गई। फिर उसके बाद में जाती है रेड वाली बॉल, चली गई, ठीक। फिर जाएगी येलो वाली बॉल, तो येलो इसको भी हम लोगों ने यहाँ पे भेज दिया। तो पहले कौन सी गई, ग्रीन वाली गई, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे ग्रीन, सेकंड पे मैं लिख भी देता हूँ, फर्स्ट पे ग्रीन, सेकंड पे रेड, थर्ड पे येलो। अब आती है ये खाली होने पर। तो जब ये खाली होगी तो ये खाली भी किस तरीके से होगी, इसी तरीके से होगी कि सबसे पहले जो लास्ट में गया था, लास्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट काम करेगा। तो लास्ट में ये 3 वाला गया था तो सबसे पहले 3 निकल के आएगा, फिर ये आपका 2 वाला गया था तो ये 2 वाला निकल के आएगा, और फिर ये 1 वाला गया था तो ये 1 वाला निकल के आएगा मेमोरी से। तो अब आपको थोड़ा एक एनिमेशन जैसा भी दिख गया होगा, तो इससे आपका जो थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। अब थोड़ा सा आते हैं वीएस कोड पे, हल्का से यहाँ से कोड लिखते हैं, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा प्रैक्टिकली ऐसे आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, बस आपके अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या है, चीज़ें कैसे चल रही हैं। तो मैं यहाँ पे देखिए एक index.html फाइल से जावास्क्रिप्ट फाइल लिंक कर चुका हूँ। अब सिर्फ जावास्क्रिप्ट पे एक फंक्शन बनाते हैं। पहले फंक्शन का नाम देते हैं शुभम, फंक्शन का नाम शुभम दे दिया, और इसमें क्या करते हैं, console.log सिंपल करा लेते हैं। जब हम लोग को डेमो के लिए समझना है तो कुछ भी आप कर सकते हो। ये कह रहा है आई एम शुभम, ठीक। अब ये करने के बाद एक फंक्शन और बनाएंगे, उस फंक्शन का नाम मान लीजिए हम राहुल दे देते हैं, ठीक। अब राहुल फंक्शन के अंदर क्या करना है, शुभम वाले फंक्शन को कॉल कर देना है। तो मैंने कहा शुभम वाला फंक्शन कॉल हो गया, शुभम वाला फंक्शन कॉल हो गया। अब हम लोग राहुल वाले फंक्शन को कॉल करा लेते हैं। तो राहुल वाले फंक्शन को यहाँ पे कॉल करा ली, ठीक। तो इसमें किस तरीके से होगा, सबसे पहले जब आपने राहुल वाले फंक्शन को कॉल किया है तो स्टैक के अंदर ये वाला ओपन होगा फंक्शन, इसके अंदर हम लोग जाएंगे तो ये शुभम वाले फंक्शन को कॉल करेगा, तो स्टैक यहाँ पे जाएगी कॉल स्टैक, और इसके अंदर फिर जो चीज़ें होगी उसको रन करेगा। रन करने के बाद फिर शुभम वाले फंक्शन से बाहर आ जाएगा। तो बाहर आने पे हम लोग कहाँ आएंगे, राहुल वाले फंक्शन में। राहुल वाले फंक्शन का भी काम कंप्लीट, तो हम लोग यहाँ पे बाहर आ जाएंगे, ठीक है। हल्का सा देखते हैं कि यहाँ पे क्या शो कर रहा है। इसको मैं इंस्पेक्ट टैब पे ओपन कर लेता हूँ, इंस्पेक्ट टैब, कंसोल विंडो, आई एम शुभम। अब हम लोग किस तरीके से अंदर जा रहा है इसको समझने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे लिख भी देते हैं। जैसे राहुल है तो राहुल से पहले क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ एक मैसेज, कंसोल डॉट लॉग कॉलिंग राहुल फंक्शन, ठीक। और राहुल फंक्शन कॉल होने के बाद में क्या करना है, एक लाइन लिखनी है, कंसोल डॉट लॉग ऑल टास्क डन गुड बाय। अब ये किस तरीके वर्क करेगा जानते हो, आप सोच रहे हो कि पहले ये वाली लाइन चलेगी, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, ऐसा नहीं, ऐसा समझो
सबसे पहले ये कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट होगा कॉलिंग राहुल फंक्शन। राहुल फंक्शन कॉल होने के बाद यहाँ पे कॉल लगेगी राहुल फंक्शन की इससे, ठीक। अब जब ये कॉल लगी तो थोड़ी देर के लिए इसको वेट किया जाएगा, रोका जाएगा। हम लोग जाएंगे यहाँ पर राहुल वाले फंक्शन में, और राहुल वाले फंक्शन में भी मैं एक मैसेज लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे बोल देता हूँ कॉलिंग शुभम वाला फंक्शन। ओके, अब जब यहाँ जाएंगे तो सबसे पहले ये मैसेज प्रिंट होगा, प्रिंट होने के बाद शुभम फंक्शन कॉल हो जाएगा। कॉल होने के बाद हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पे जो भी चीज़ होगी वो प्रिंट हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं, ये लीजिए। तो पहले हुआ कॉलिंग राहुल फंक्शन, तो राहुल फंक्शन कॉल हुआ। फिर जब वो कॉल हो गया राहुल फंक्शन, तो हम लोग राहुल फंक्शन के अंदर गए तो वहाँ बता रहा है कॉलिंग शुभम वाला फंक्शन। शुभम वाला फंक्शन कॉल हुआ तो वहाँ से क्या लिखा है, आई एम शुभम, ठीक। जब सारे फंक्शंस यहाँ पे कॉल हो चुके हैं, ये कॉल हो गया तो ये स्टैक मेमोरी से बाहर आ जाएगा। बाहर आने पे हम लोग यहाँ आएंगे तो इसका भी अब काम ओवर है, तो ये भी हम लोग बाहर आ जाएंगे। जब ये पूरा राहुल फंक्शन कॉल हो चुका है तो ये लास्ट वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी, जो कि यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है। थोड़ा सा मेमोरी में देखते हैं कि किस तरीके से हुआ होगा, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा दिखाऊंगा। जैसे अगर मैं बताऊं, एक फंक्शन बनाया हम लोगों ने, फंक्शन का नाम हम लोगों ने रखा शुभम। बहुत ही ध्यान से समझना, छोटा सा अंडरस्टैंडिंग है, क्लियर हो गई तो जीवन भर के लिए हो जाएगा, बार बार आपको करना नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पर कंसोल वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाना, आई एम शुभम, ठीक। ये प्रिंट होगा कंसोल लॉग में। फिर उसके बाद एक फंक्शन है, वो है राहुल, ठीक। अब राहुल फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, शुभम फंक्शन को कॉल कराते हैं, क्योंकि इसको अलग से कॉल नहीं करा रहे हैं। अब राहुल फंक्शन के अंदर ही फंक्शन कॉल होगा और राहुल फंक्शन को लास्ट में हम लोग कॉल करेंगे। तो ये स्टैक मेमोरी में किस तरीके से होगा जानते हो, मान लो ये एक स्टैक मेमोरी है, ठीक। स्टैक मेमोरी में सबसे पहले हम लोगों ने राहुल फंक्शन को कॉल किया, तो यहाँ पे राहुल फंक्शन के लिए एक फ्रेगमेंट क्रिएट हो गया, या फिर आप बोल सकते हो एक कॉल स्टैक आ गई, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग राहुल लिख देते हैं, राहुल लिखा। अब राहुल के अंदर हम लोग कहाँ गए, शुभम फंक्शन के अंदर। तो जैसे ही शुभम फंक्शन कॉल होगा तो एक और फ्रेगमेंट बनेगा इस तरीके से, और यहाँ पे शुभम आ जाएगा, ठीक। अब शुभम फंक्शन यहाँ पे आ गया, हम लोग यहाँ पे जो भी वर्क होना होगा हो जाएगा। वर्क होने के बाद जैसे हम लोग शुभम फंक्शन से बाहर आएंगे, यहाँ से बाहर आए, वैसे ही ये जो मेमोरी में ये ब्लॉक बना था शुभम फंक्शन वाला, इसको क्या करेंगे, ये सबसे ये लास्ट में आया था तो इसको पहले ही निकल जाएगा, तो जो लास्ट में आया है वो पहले निकलेगा भी। तो चलो भाई साहब, ओके, इस तरीके से पूरा इसको कैच करते हैं, बाहर आ गया, ठीक। अब बाहर आने पे हम लोग कहाँ आ चुके थे, राहुल वाले फंक्शन में। राहुल वाले फंक्शन का भी काम कंप्लीट, यहाँ पे भी कुछ और बचा नहीं है, सारा काम हो गया, तो हम लोग यहाँ से भी बाहर निकल गए। जैसे ही राहुल वाले फंक्शन से बाहर निकल गए तो अब राहुल वाला फंक्शन की भी कॉल ओवर हो चुकी है, तो हम लोग इसकी मेमोरी भी, स्टैक पे जो फ्रेगमेंट क्रिएट हुआ था वो भी बाहर आ जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे हो गई, ठीक है, बढ़िया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक नेक्स्ट टॉपिक है, इसको भी समझ लेते हैं। मैं हेडिंग लिख देता हूँ, हेडिंग है यहाँ पे विजुअलाइजेशन, एक सेकंड रुकिए, ओके, एक गिव मी अ सेकंड, ओनली 1 सेकंड, ओके। विजुअलाइजिंग कॉल स्टैक, इसको किस तरीके से विजुलाइज करने वाले हैं, एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं फंक्शंस का और उसके थ्रू विजुलाइज करेंगे। तो आते हैं VS कोड पे, VS कोड अब तो आ गया। एक फंक्शन बनाया जिसका नाम दिया 1, ठीक। 1 क्या कर रहा है, सिर्फ रिटर्न कर रहा है 1, मतलब 1 एक इंटीजर को, एक को रिटर्न कर रहा है। अगर कोई 1 को कॉल करेगा तो उसको 1 मिल जाएगा, मान लो 1 रुपया मिल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से कंसीडर कर लो। एक फंक्शन बनाया 2, और ये बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है, आपको बहुत सारे चैनल्स पे, बहुत जगह वेबसाइट में, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन में देखने को मिलेगा, क्योंकि इसको जब समझाया जाता है तो इससे काफ़ी बच्चों को क्लियर हो जाता है कि किस तरीके से कॉल स्टैक्स में चीज़ें वर्क कर रही होती हैं। अब हम लोग ने क्या किया, 1 वाले फंक्शन को कॉल किया, प्लस लगाया, फिर 1 वाले फंक्शन को कॉल किया। तो इतना तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता होगी कि एक बार ये कॉल होगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्योंकि ये रिटर्न 1 कर रहा है। फिर ये जो दूसरा वाला कॉल होगा तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, और प्लस लगाया तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो रिटर्न होने पे क्या आ जाएगा, 2, क्योंकि 2 वाला फंक्शन 2 को रिटर्न करेगा।
अब यहीं पे हम लोग एक फंक्शन और बना लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं 3। 3 में क्या करेंगे, 3 में हम लोग करते हैं लेट आंसर इज इक्वल टू, यहाँ पे एक फंक्शन जो 2 वाला है इसको कॉल कर लेते हैं और प्लस लगा के एक फंक्शन जो 1 वाला है उसको कॉल कर लेते हैं। तो मुझे बताओ 2 वाला क्या रिटर्न कर रहा था, यहाँ से 1 + 1 2 रिटर्न कर रहा था। तो अब मान के चलो यहाँ पे 2 है, ठीक है। फिर ये 1 वाला फंक्शन कॉल होगा तो 1 वाला क्या रिटर्न कर रहा था 1। तो यहाँ पे अगर 2 है और यहाँ पे 1 आ गया तो 2 + 1 कितना होगा 3, और आंसर के अंदर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे console.log कराऊँ तो क्या होगा 3 प्रिंट हो जाएगा। ओके, इसको हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से ये वर्क होगा। और इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, एक बार आपको यहाँ पे भी रन करके दिखा देता हूँ कि 3 ही प्रिंट होगा, 3 ही प्रिंट होगा होगा होगा। यहाँ पे आ गया 3, ठीक है। अब मैं इसका एक स्क्रीनशॉट बढ़िया से लेता हूँ और वहाँ पे आपको इसको समझाता हूँ। समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ 3 को हटा लेता हूँ, ऐसे 3 वहीं पे लिखूंगा, बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ये ले लिया। अब आ गए हम लोग ने जो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया बहुत ही समय लेकर हेडिंग डाली थी, ठीक है। यहाँ पे इसको क्या करते हैं थोड़ा सा बड़ा करते हैं इस जगह पे, ठीक। इसको करते हैं लॉक, जिससे ये हिलेगा डुलेगा नहीं। और यहाँ पे ये जो हेडिंग लिखी हुई है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा सही से लिख देंगे इसको ऊपर करके, ये लो थोड़ा सा छोटा करके इस जगह पर, ठीक है। अब ये वर्क किस तरीके करेगा ये बस आप देखना, बहुत ही मज़ा आने वाला है इसको समझने में। सबसे पहले एक स्टैक मेमोरी बना लेते हैं बढ़िया सी। तो बढ़िया से स्टैक मेमोरी बनाने के लिए हम लोग हाथ से ना बनाते हुए शेप्स का यूज़ कर लेते हैं। शेप से क्या होगा, बहुत बढ़िया से एक मेमोरी बन जाएगी। यहाँ पे ये लीजिए, ठीक। अब हम लोग सबसे पहले कहाँ जा रहे हैं, सबसे पहले हम लोग जाएंगे यहाँ पे जहाँ फंक्शन 3 कॉल होगा। तो ये मान लो हमने 3 को कॉल कर दिया, ठीक। अब 3 फंक्शन को कॉल किया तो कॉल करने पे क्या हुआ, स्टैक मेमोरी में क्या बनेगा 3 के लिए एक स्टैक फ्रेगमेंट बन जाएगा। तो हम लोग 3 के लिए एक स्टैक फ्रेगमेंट बना लेते हैं। मान लो ये बन गया स्टैक फ्रेगमेंट और इसको मैं नाम दे देता हूँ 3, ठीक। अब 3 के अंदर हम लोग गए, 3 के अंदर गए तो 3 के अंदर क्या हो रहा है, 3 के अंदर सबसे पहले कॉल हो रहा है 2 वाला फंक्शन। तो हम लोग नंबरिंग करते चलते हैं। तो नंबरिंग करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, 3 को सबसे पहले कॉल किया, दूसरे नंबर पे क्या करेंगे, यहाँ पे गए तो सबसे पहले हम लोग कॉल करेंगे 2 वाले को। तो 2 को हम लोग नंबर 2 पे कॉल कर रहे हैं। तो नंबर 2 पे 2 कॉल हुआ तो हम लोग 2 के अंदर पहुंच गए। अब 2 के अंदर पहुंचे तो 2 के अंदर क्या हो रहा है, 2 के अंदर जब पहुंचे तो सबसे पहले 1 कॉल हो रहा है। तो 1 को हम लोग नंबरिंग दे देते हैं। तो 1 को क्या नंबरिंग देंगे, 1 को हम लोग नंबरिंग दे देते हैं, मान लो जस्ट बाय एग्जांपल 3। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3, ठीक। अब 1 को कॉल किया तो 1 के अंदर गए तो 1 ने क्या रिटर्न किया, एक रिटर्न किया। तो एक हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, 1 के नीचे 1 आ गया, ठीक। अब हम लोग इसके बाहर आ गए, ठीक। बाहर आने के बाद अब दूसरा क्या यहाँ पे कॉल हो रहा है, फिर 1 कॉल हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या नंबर देते हैं, चौथा, 4th नंबर, ठीक है। तो ये ध्यान से आप देख पा रहे होंगे कि कौन कौन से फंक्शन कैसे कैसे कॉल हुए। सबसे पहले 3 वाला फंक्शन कॉल हुआ, फिर 2 वाला दूसरे नंबर पे, 3 वाला ये पहला 1, चौथे नंबर पे ये दूसरा 1, ठीक है। अब फिर 1 कॉल हुआ तो फिर हम लोग 1 के अंदर गए तो फिर हमें क्या रिटर्न में मिला, 1 मिला, ठीक है, मिल गया 1। अब 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो 2 किसने रिटर्न किया, 2 वाले फंक्शन पे। तो 2 वाले फंक्शन पे 2 रिटर्न हुआ तो हम लोग कहाँ आ गए, वापस बाहर 3 पे। 3 पे आए हैं तो जो 2 था 2 के नीचे क्या रिटर्न होके आया, 2, 1 + 1 2 रिटर्न होके आया है, ठीक है। अब इसके बाद क्या कॉल होना है, ये जो बचा ये वाला 1 फंक्शन। तो इसको भी क्या करते हैं हम लोग 5th नंबर पे कॉल कराते हैं। तो ये क्या होगा, 5th नंबर पे कॉल होगा। तो पहले हुआ 3 वाला, फिर कॉल हुआ 2 वाला, फिर कॉल हुआ ये पहला 1, फिर कॉल हुआ ये दूसरा 1, और फिर लास्ट में हम लोग फिर 3 पे बाहर आ गए, फिर लास्ट में ये वाला कॉल हुआ। इस तरीके से हमारा क्या हुआ, जावास्क्रिप्ट इंजन ने चीज़ों को कॉल किया। तो जैसे जैसे कॉल हुई ये चीज़ें वैसे वैसे यहाँ पे स्टैक फ्रेगमेंट भी बनाएंगे। तो जैसे अब यहाँ पे
दोबारा से ये कॉल हुई तो इसने 1 ने क्या रिटर्न किया होगा, 1 रिटर्न किया होगा। तो हम लोग पहले इस तरीके बनाते हैं। सबसे पहले 3 कॉल हुआ, हाँ तो 3 का बन चुका है, बन चुका है। अब हम लोग किसका बनाएंगे, अब हम लोग 2 वाले के लिए बनाएंगे। तो 2 जब हम लोग 3 पे अंदर गए तो उसने किसको कॉल किया, 2 वाले को। तो 2 वाले के लिए भी बना देते हैं और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 2। ठीक, अब 2 वाला पहला 3, दूसरा 2। अब 2 के अंदर हम कहाँ गए, इस वाले 1 को कॉल करने के लिए। तो हम लोग इसका भी फ्रेगमेंट बना देते हैं, ये हो गया 1। तो हम लोग लिख देते हैं 1। ठीक, अब ये 1 हुआ कॉल। 1 होने के बाद हमें रिटर्न में क्या मिल गया, 1 रिटर्न में मिला। तो जैसे ही हम लोग अंदर गए हैं हमारा ये रिटर्न हो गया। तो अब क्या होगा, ये वाला बाहर निकल जाएगा क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, सबसे लास्ट में यही आया था। अब हम लोग यारे से जैसे ये वाला जहाँ एक बार 1 कॉल हुआ, इसको 1 रिटर्न हो गया, तो अब हम लोग कहाँ आ चुके हैं, वापस से 2 पे आ चुके हैं। तो अब इसकी जगह हम लोग किसके पास जाएंगे, इसके पास। तो पहले इसका वाला फ्रेगमेंट बाहर निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका वाला फ्रेगमेंट, ये लॉक हो सकता है, हाँ हो सकता है, इसको कर देते हैं और तुम भाई साहब बाहर आ जाओ। चलो ये भाई साहब बाहर आ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। और थोड़े से छोटे हो जाओ, हो गए थोड़े छोटे। तो हम लोग 2 पे हैं अभी, हाँ। तो 2 पे अब दूसरा क्या कॉल हो रहा है, दूसरा वाला 1। तो दूसरे वाले 1 के लिए बना लेते हैं, ये दूसरा वाला 1 है। क्या लिख दिया जाए, अगर आप बोल रहे हो तो मैं लिख देता हूँ, ये पहला वाला 1 है और ये दूसरा वाला 1 है, तो कंफ्यूज नहीं हो गए। अब यहाँ पे फिर से 1 कॉल हुआ, ठीक। तो ये किस नंबर पे कॉल हुआ, 1 2, और ये था 3 वाले पे और ये हुआ 4 वाले पे, ठीक। अब 4th नंबर पे ये कॉल हुआ, तो इस पे भी क्या हमें रिटर्न में मिला, रिटर्न में हमें 1 मिला। तो इसका 1 तो इसके पास पहुंचा देते हैं, ठीक है। इसका 1 इसके पास पहुंच गया। अब हमें इसके लिए भी 1 रिटर्न में मिला है, ठीक, मिल गया। अब मिलने के बाद जब इसका भी काम कंप्लीट, यहाँ पे भी 1 मिल चुका है, तो हम लोग वापस कहाँ गए, हम लोग आ चुके हैं 3 वाले फंक्शन पे। क्लियर है सभी लोगों को, क्लियर है। जैसे ही 1 रिटर्न हुआ तो 1 को पहले हटा देते हैं। अब 1 का कोई काम तो बचा नहीं, तो पहले 1 वाले को हटाओ। तो इसको भी हम लोग हटा देते हैं यहाँ पे। और हम लोग जैसे ही 1 हमको मिल चुका है, इसका भी 1 इसके पास रख देते हैं। इसको ऐसा ना लगे कि मेरा 1 किसी ने ले लिया। भाई साहब आपका 1 किसी ने नहीं लिया है, आप यहीं रहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम लोग 2 वाले पे, ये वाला भी 1 कॉल हो चुका है, ध्यान से समझिएगा, ये वाला 1 भी कॉल हो चुका है। मैं दिखाता हूँ, ये वाला 1 भी कॉल हो चुका और उसके बाद ये वाला 1 भी कॉल हो चुका। तो अब हम लोग किस पे आ चुके हैं, हम लोग 2 पे हैं। अब 2 से हम लोग वापस बाहर जाएंगे, किसके पास बाहर जाएंगे, 3 पे जाएंगे। तो 3 पे जाएंगे तो हम लोग 2 वाले को भी बाहर निकाल देंगे। तो जब बाहर ही निकालना है तो चलिए, नेक काम में देरी क्यों, और देरी इसलिए कि थोड़ा सा अच्छे से निकालेंगे, किसी की बेइज्जती करके नहीं निकालना है, बिल्कुल आराम से। चलिए बाहर, ओके। तो ये भी यहाँ पे बाहर निकल आया। अब बचा 3, तो हम लोग 3 वाले में आए, तो एक तरफ 2 मिल गया, एक तरफ 1 मिल गया। 2 + 1 होके किसके अंदर आ गया, आंसर में 3 आ गया। तो आंसर में यहाँ पे 2 + 1 हुआ, 2 + 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 वाले ने 2 रिटर्न किया था, 1 + 1। तो 2 + 1 होने के बाद में आंसर में क्या प्रिंट होके आ गया, आंसर में प्रिंट होके आ गया 3। 3 प्रिंट होने के बाद हम लोग 3 वाले से भी बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि अब काम कंप्लीट हम लोगों ने प्रिंट करा दिया। तो जब प्रिंट करा दिया तो हम लोग 3 वाले को भी क्या करेंगे, स्टैक मेमोरी से बाहर भेज देंगे इसको। तो चलिए भाई साहब बाहर चलिए। तो इनको भी प्रेम पूर्वक भाई साहब को बाहर लेके जाते हैं। एक सेकंड दीजिएगा बस, ये लो, ये भी बाहर चले गए, ये लीजिए। तो जो सबसे पहले बाहर कौन सा आया था, अब सबसे पहले बाहर तो वही वाला 1 आया था, ये वाला, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि जब तक ये वाला 1 नहीं कॉल हुआ तब तक सबसे लास्ट में ये वाला 1 कॉल हुआ था, ठीक। और उसके बाद में ये वाला 1 कॉल हुआ तो फिर ये आ गया बाहर। तो इस तरीके से हमारी स्टैक मेमोरी फ्री हो गई और टोटल आंसर भी प्रिंट हो गया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, कोई डाउट यहाँ पे मेरे हिसाब से नहीं बचा होगा। हुआ कुछ नहीं है, सिर्फ कॉलिंग पे आपको फोकस करना है कि सबसे पहले 3 के लिए कॉल हो गया, तो हम लोगों ने यहाँ पे 3 लिख दिया, ठीक है।
फिर यहाँ पे 3 के अंदर गए तो अंदर हमको क्या मिला, 2 वाला फंक्शन। तो जब 2 कॉल हुआ, 3 के अंदर गए तो हमको 2 वाला फंक्शन मिला, तो यहाँ पे 2 को कॉल करा दिया गया। ओके, एक चीज यहाँ पे और है कि यहाँ पे ये वाले 1 के लिए भी हम लोगों ने नहीं देखा, ये वाला 1 कॉल हुआ था ये 6 नंबर पे, ठीक है। तो ये 3 वाला कॉल हुआ, फिर उसके बाद कौन सा कॉल हुआ था, 2 वाला कॉल हुआ। 2 वाला कॉल होने के बाद हम लोग 2 के अंदर पहुंचे, तो 2 के अंदर क्या हुआ, ये पहला वाला 1 कॉल हुआ। तो पहला वाला 1 कॉल हुआ, तो इसको भी हम लोग लिख देते हैं, इसको भी हम लोग लिख देते हैं 1 को, ठीक है। अब ये 1 कॉल हो गया, ये पहला वाला। अब इसका काम कंप्लीट, इसने रिटर्न 1 कर दिया। तो जब इसने 1 रिटर्न कर दिया तो इसको हम लोगों ने कहा कि आपका बाय बाय, आप यहाँ से बाहर निकलिए। फिर दूसरा वाला 1 कॉल हुआ, तो दूसरा वाला 1 यहाँ पे आ गया कॉलिंग पे, ठीक है। तो दूसरे वाले ने भी 1 रिटर्न कर दिया, तो दूसरे वाले को भी हम लोग ने बाहर निकाल दिया। निकालने के बाद जब यहाँ पे हम लोग वापस से आते हैं 2 वाले फंक्शन पे, तो 2 वाला फंक्शन का भी काम कंप्लीट हो चुका है। तो 2 वाले फंक्शन को भी बाहर निकाल देंगे, 2 वाले फंक्शन को भी बाहर निकाल देंगे। तो ये दोनों बाहर निकल गए भाई साहब। जब वो चले गए हैं तो आप भी चले जाइए। तो ये चलो चले गए, ठीक। अब 3 पे आए तो 3 में लास्ट में यहाँ से 2 तो रिटर्न हो गया था, यहाँ तक अभी क्या आया 1 + 1 होके 2 ने क्या रिटर्न किया 2। अब ये वाला 1 कॉल होगा फिर से, तो ये वाले 1 के लिए भी हम लोग एक बना लेते हैं, यहाँ पे भी 1 कॉल हो जाएगा। और ये वाला 1 फिर हम लोग जाएंगे तो फिर रिटर्न 1 मिल जाएगा। 1 मिलते ही फिर ये 1 बाहर चला जाना चाहिए, फिर ये 1 क्या होना चाहिए, बाहर चला जाना चाहिए, ठीक। ये 1 बाहर चला जाना चाहिए, तो ये 1 बाहर चला गया। अब लास्ट में 3 बचा, तो 3 ने क्या किया, जिसको 2 चीज़ें मिली थी, एक 2 की तरफ से 2 मिला था, एक 1 की तरफ से 1 मिला था, 2 + 1 करके इसने आंसर के अंदर 3 डाल दिया और प्रिंट करा दिया 3। प्रिंट कराने के बाद 3 का भी काम कंप्लीट। तो इस बार सब कोई बाहर जाएगा, मतलब जितने कॉलिंग फंक्शन के अंदर लोग थे, जितने कॉलिंग फंक्शन के अंदर लोग थे सब बाहर चले जाएंगे, XYZ सब। इस तरीके से ये मेमोरी वर्क कर रही है, ठीक है। तो आई थिंक आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ये कॉल स्टैक क्या है ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए फिर जब इतना आपको समझ में आ चुका है तो हम लोग एक इसका विजुअलाइजेशन ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा मैं ब्राउज़र में भी इसको दिखाऊंगा कि ब्राउज़र पे कैसे हो रहा है, तो ब्राउज़र पे भी देख लेते हैं। ब्राउज़र पे देखने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 1 + 1 वाला जो फार्मूला हम लोग ने लिख रखा है इसी को करके देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, 3 को कॉल कर लेते हैं। 3 को कॉल करने के साथ साथ हम लोग आते हैं ब्राउज़र पे और इसको वर्क होते हुए देखेंगे। तो इसको देखने के लिए सोर्सेज वाले टैब पे आना होगा। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अब इस तरीके की विंडो खुल जाएगी। बेसिकली यहाँ पे 3 पार्ट्स आपको दिख रहे होंगे। 3 पार्ट्स में सबसे पहले लेफ्ट वाले पार्ट में आपको क्या दिखता है, आपकी फाइल्स। जैसे यहाँ पे एक इंडेक्स फाइल पड़ी है HTML की, एक जावास्क्रिप्ट, एक CSS फाइल, और भी अगर आपकी फाइल्स पड़ी तो वो दिख जाएंगी। ये बीच वाला पार्ट है जिसमें आपको कोड दिखेगा आपके फाइल का, जिसपे आपने क्लिक करके रखा होगा। फिर राइट साइड में आपको सारी फंक्शनैलिटीज दिख जाएंगी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ब्रेक पॉइंट आपने किस पे लगा रखा है, तो अभी ब्रेक पॉइंट मेरा 3 पे लगा है। आप जिस पे क्लिक करेंगे, जैसे मान लीजिए मुझे 8th नंबर पे लगाना है या 7 नंबर पे लगाना है, उस पर ऐसे क्लिक करें तो ऐसे ब्लू कलर का निशान आ जाएगा, ठीक है। और आप उसी पे क्लिक करके हटा भी सकते हैं। तो इस तरीके से आपको करने को ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 3 पे ही ब्रेक पॉइंट लगाना चाहता हूँ, तो मैंने 3 पे क्लिक कर रखा है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि आपने एक ही ब्रेक पॉइंट लगाया जिसपे 3 पे टिक है। एक चीज बता दूं कि इससे होगा क्या, इससे हम लोग स्टैक पे देख पाएंगे कि कौन कौन से फंक्शन पे कॉल चल रही है, कौन कौन से कॉल स्टैक से निकल चुके हैं। पूरा विजुअलाइजेशन जैसे अभी हम लोग ने यहाँ पे हैंड रिटन देखा था, वैसे ही अब हम लोग यहाँ पे करके देखने वाले हैं। ओके, तो इतना करने के बाद जैसे यहाँ ब्रेक पॉइंट लगा दिया, अब यहाँ पे दिख भी रहा है कि ब्रेक पॉइंट किस पे लगा है, 3 पे लगा है, जहाँ पे 3 कॉल हो रहा है, 3 वाला फंक्शन, ठीक है। इसको ऐसे बंद कर देते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन दिखेगा कॉल स्टैक का, कॉल स्टैक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अभी यहाँ पे दिख रहा है नॉट पॉज्ड, या फिर आपको दिखेगा अनोनिमस, कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। आपने यहाँ पे क्लिक कर रखा है, एक बार पेज को रिफ्रेश करना है। पेज को रिफ्रेश करते ही क्या होगा, डिविगर चल पड़ेगा। उसके बाद अब आपको क्या मिलेगा यहाँ पे कॉल स्टैक में, एनोनिमस। एनोनिमस मतलब अभी कुछ नहीं है, कोई फंक्शन कॉल नहीं हो रहा है। फिर यहाँ पे ऊपर कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये ऑप्शन से आप क्या कर सकते हो, एक एक फंक्शन के किसी में अंदर जा सकते हो, किसी ऑप्शन से किसी में उसके बाहर जा सकते हो। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे इस पे मैंने
होवर किया तो लिख के आ रहा है स्टेप ओवर नेक्स्ट फंक्शन कॉल, नई फंक्शन कॉल के ऊपर स्टेप ओवर वाला एक ऊपर कदम आगे बढ़ना, ठीक है, एक कदम आगे बढ़ना। सबसे मेन ये इसका बहुत यूज करेंगे आज हम लोग, स्टेप इनटू नेक्स्ट फंक्शन कॉल, जो नई फंक्शन कॉल हो रही है उसके अंदर जाना। फिर उसके बाद है स्टेप आउट, स्टेप आउट मतलब बाहर निकलना करंट फंक्शन से, ठीक है। और एक ये भी ऑप्शन मिल जाता है, तो इस पर भी इसी तरीके से आप यूज कर सकते हो। फिलहाल मेन वाले पे फोकस करते हैं। तो जब हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे अब ये 3 फंक्शन है, तो फंक्शन 3 जहां भी होगा वो कॉल होगा। तो मैं सबसे पहले लेफ्ट साइड वाली विंडो बंद कर देता हूँ। विंडो बंद करने के बाद इसको भी थोड़ा सा इस तरीके ले आता हूँ, इससे आपको बड़ा बड़ा दिखेगा देखने में। तो अभी 3 वाले फंक्शन पे देखिए ब्राउन कलर का एक आपको एरो दिख रहा होगा। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप कॉल स्टैक के अंदर भी देखो कोई भी फंक्शन कॉल नहीं हो रहा है। इस पे क्लिक करने पे 3 वाला फंक्शन कॉल होने लगा। तो यहाँ पे देखो एरो के आगे बन के आया 3, तो कॉल स्टैक में क्या आ गया है, 3 आ चुका है, ठीक। आप कॉल स्टैक में जब 3 आया है तो आप यहाँ पे एक ग्रीन कलर का कर्सर देख रहे हो जो कि 3 वाले फंक्शन के अंदर है। और यहाँ पे आपको हल्का सा ब्राउन कलर का, जहाँ 2 लिखा है ये 2, ये जो लिखा है ये 2, इसमें देखो हल्का सा ब्राउन कलर का हाईलाइट होके आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये दिखा रहा है कि अब कौन सा फंक्शन चलेगा अगर आप कॉल करोगे, ये 2 वाला फंक्शन चलेगा, ये वाला अगर आप कॉल करोगे। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इसी बीच वाली बटन पे क्लिक करते हैं, तो इस बार 2 वाला फंक्शन कॉल हुआ। तो स्टैक मेमोरी में क्या आ गया है, 2 वाला कॉल कौन हुआ है, 2, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैक फ्रेगमेंट किसका आएगा, 2 का। जब हम लोग 2 के अंदर गए तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे पहले ये वाला 1 होगा, ये वाला 1 के लिए फिर हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे स्टैक मेमोरी के अंदर आ चुके हैं 1, ठीक है। अब जब 1 आया है तो हम लोग ये 1 वाले फंक्शन के अंदर गए, 1 वाले फंक्शन के अंदर गए हैं। एक बार जैसे ही आप और क्लिक करोगे तो अब हम लोग क्या करेगा, ये 1 रिटर्न करेगा, एक रिटर्न करेगा, ठीक है। तो एक से क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है रिटर्न वैल्यू 1। आप यहाँ पे लोकल वेरिएबल्स भी देख सकते हो, ठीक है, ये ऑप्शन देता है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसने 1 रिटर्न किया है। अब रिटर्न करने के बाद जैसे ही आप दोबारा इस पर क्लिक करोगे तो ये जो 1 आपकी स्टैक मेमोरी में है ये निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा, क्योंकि आपको एक रिटर्न हो चुका है। एक बार क्लिक किया तो अब देखिए 1 चला गया, हम लोग फिर से 2 वाले फंक्शन कॉल पे आ चुके हैं। अब इस बार जो कॉल होगा, देखिए यहाँ पे हाईलाइट कर रहा है कि ये वाला फंक्शन कॉल होगा अगर आप करते हो। तो हम लोग ये दूसरा वाला 1 कॉल होगा, इस पर क्लिक करते हैं तो अब हम लोग दूसरे वाले 1 के अंदर आ चुके हैं। अभी इस पर जब दोबारा से इसी को रन करोगे तो ये रिटर्न करेगा 1, क्योंकि दोनों में एक एक रिटर्न होगा, ठीक है। तो अब ये दूसरा वाला 1 किसके अंदर है, स्टैक मेमोरी के अंदर है। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो ये फंक्शन कॉल चलेगी और दोबारा से हम लोग क्या करेंगे, 2 पे आ जाएंगे। और 1 कहाँ से फिर निकल गया। अब कौन है, 3 है और 2 है, ठीक। अब 2 का भी काम कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे भी 1 आ चुका है और यहाँ पे भी 1 आ चुका है, एक एक जुड़ चुके हैं 2। अब जैसे एक बार और क्लिक करते हो तो रिटर्न हो जाएगा 2। रिटर्न होने पे क्या होगा, वैल्यू रिटर्न 2 हो जाएगी और हम लोग बाहर आ जाएंगे। अब कहाँ आ चुके हैं, 3 पे आ चुके हैं, ठीक है, 3 पे आ चुके हैं। अब 3 पे आने पे अगर आप दोबारा से क्या करते हो, एक फंक्शन आगे नेक्स्ट कॉल जो करते हो, नेक्स्ट कॉल किसकी होगी, ये वाले 1 की, ठीक है। तो यहाँ पे तो 2 आ चुका है, पर अभी इस वाले 1 को हम लोग ने कॉल नहीं किया है, तो नेक्स्ट कॉलिंग इसकी होगी। तो इस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने पे हम लोग फिर से 1 वाले पे पहुंच गए और फिर से पहुंचने के बाद में यहाँ पे एक बार जैसे और क्लिक करोगे तो रिटर्न हो जाएगा 1। रिटर्न 1 होने के साथ साथ ये 1 अभी क्या कर रहा है, स्टैक मेमोरी में पड़ा है। जैसे ही करते हो तो आप बाहर आ जाओगे 1 से, बाहर आते ही क्या होगा, वो 1 चला गया। जाने के बाद में क्या हुआ, यहाँ पे 2 यहाँ से आया था, 1 यहाँ से आया था, 2 + 1 हो गया 3। और आंसर में देखो दिखा रहा है कि console.log में 3 प्रिंट होगा। यहाँ हो भी रहा है 3 प्रिंट। अगर आप इसको भी दोबारा भी देखो, ये लूप चल रहा है इसलिए यहाँ पे दिख नहीं रहा है। अगर मैं डिबगर को ऑफ कर दूंगा तो वहाँ दिखेगा। फिलहाल यहाँ दिखा रहा है आंसर की वैल्यू 3 हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए लोकल वेरिएबल की वैल्यू जो आंसर है ये यहाँ पे 3 हो जाएगा। और जैसे ही आप 3 से बाहर आओगे, बाहर एक बार क्लिक किया तो बाहर आते ही क्या होगा, स्टैक मेमोरी से अभी तो 3 रिटर्न हुआ है, अब एक बार बाहर आए तो 3 भी निकल चुका मेमोरी से, निकल लिया वो। अब निकलने के बाद में अगर आप सोचो 3 का अंदर जो वेरिएबल बने थे उनकी वैल्यू क्या थी, वो कुछ नहीं मिलने वाला है। और कंसोल पे अब क्या प्रिंट हो रहा है, 3 प्रिंट भी हो रहा है। अब देखो आंसर वाला वेरिएबल जैसे मैंने यहाँ डाला चेक करने के लिए तो बता रहा है आंसर इज नॉट डिफाइंड। तो आप कहोगे भैया यहाँ जिनको कुछ नहीं पता वो कहेंगे यहाँ तो आंसर बनाया है, तो ये ऐसा क्यों बोल रहा है, ये ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये फंक्शन स्कोप है। मैंने बताया कि जब आप किसी फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल डाल देते हो तो जब तक वो फंक्शन चल रहा है, जब तक वो स्टैक मेमोरी के अंदर है, तब तक तो ये वैलिड है, तब तक इसके अंदर आप इसका कहीं पे भी यूज करें। एक बार स्टैक मेमोरी से 3 निकल गया, उसके बाद आप कहीं भी आंसर को ढूंढोगे तो वो कहीं है ही नहीं, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो बस यहाँ पे 3 प्रिंट होगा और आंसर वेरिएबल है ही नहीं। क्लियर है। तो हम लोग ने यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं। कुछ नहीं करना हो तो सोर्सेज वाले टैब पे आकर
ये स्टैक वाला आप खोल सकते हो, कॉल स्टैक वाला ऑप्शन, और यहाँ पे आपको एक एक चीज़ें मिल जाएंगी हाईलाइटेड। तो इस तरीके से आप फंक्शन को कॉल करा कर आगे बढ़ के देख सकते हो। बस ये वाला बीच वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। देखिए दोबारा से हम लोग इस तरीके क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो कैसी लगी दोस्तों? हम लोगों ने यहाँ पे 3 चीजें करके देखी। पहला समझा कि स्टैक मेमोरी क्या होती है, फिर दूसरे में विजुलाइज किया कहाँ पे, यहाँ पे नोटपैड पे आए हम लोग, और नोटपैड पे हम लोग ने विजुलाइज किया यहाँ पे बना के डायग्राम। ठीक है, और उसके बाद में तीसरे में हम लोग ने देखा कि कैसे ब्राउजर में स्टैक मेमोरी में चीजें चल रही हैं। जो यहाँ पे हम लोग ने रिटन हैंड रिटन करके देखा, वही ब्राउजर पे कोड के थ्रू भी देखा कि कैसे चीजें चल रही हैं। तीनों चीजें सक्सेसफुली हो गई। अब अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना कोई भी फीडबैक शेयर कर सकते हो। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे आने वाले इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस एंड कोर्सेज की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी जनाब। इस चैनल पे जो भी कंटेंट मिलेगा वो क्वालिटी कंटेंट, ऑथेंटिक कंटेंट होने वाला है, जिससे आप कुछ सीखोगे। ड्रामेबाजी कभी मैं इसमें डालता नहीं हूँ, फालतू की चीज़ें करता नहीं हूँ। हाँ, जो भी बताऊंगा, जो भी सिखाऊंगा, कहीं लाइफ में आपका काम आ रहा होगा, वही चीज़ चैनल पे प्रोवाइड की जाती है। थैंक्स फॉर यू फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।